राम राम किसान भाइयों। मैं आपका किसान मित्र डॉक्टर गोपाल आपको गेहूं की उन्नत खेती के बारे में आज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल देसी भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखते हैं हमें किस विधि से अधिक उपज पैदा होगी गेहूं की। और साथ ही साथ पीछे वीडियो चल रहा है उसे भी देखते रहे। ये 15 से 65 दिनों के बीच का है। जो हमने विधि बताए थे उस प्रकार से इस किसान भाई ने खेती की है, तो आप उसका रिजल्ट साथ ही साथ देख सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें उन्नत तरीके का बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वो आप बाज़ार में जाकर या फिर हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। आप वीडियो को बीच में रोककर इन किस्मों के नाम नोट कर सकते हैं। अब बारी आती है किसान भाई खाद के प्रयोग का। तो खाद का आप प्रयोग बिल्कुल सावधानी से करें, ज़्यादा बर्बाद ना करें। ज़्यादा डालने से कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर आप वीडियो रोककर इस फ़ोटो को अच्छे से पढ़ लें। इसमें खाद का प्रयोग की पूरी जानकारी दी गई है, पूरी अच्छी तरीके से, देसी तरीके से है। आप ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, लिमिटेड करें, जिससे कि हम लागत को कम करें और पैदावार दोगुनी कर सकें। तो किसान भाइयों, अब बारी आती है गेहूं की खेती में दिए गए इस किसान भाई को सुझाव। तो हमने किसान भाई को गेहूं बिल्कुल अधिक घना फेंकने के लिए नहीं कहा है। इन्होंने बोया नहीं है, फेंका गया है ये गेहूं। अधिक गेहूं फेंकने से सिंगल डंडी होता है, उसका जो चढ़ा है, जो उसके डंठल है वो सिंगल रह जाता है। वो अधिक से अधिक मात्रा में फुटाव होना चाहिए। इस कारण उसको थोड़ी जगह भी तो चाहिए, क्यों किसान भाइयों, सही बात है ना। तो अगली बार आप इस खेत को देखिए, जब भी आप गेहूं फेंके या फिर गेहूं को बुआई के समय आप ध्यान रखें कि कम से कम पौधों में थोड़ी बहुत दूरी तो रहना चाहिए, जिससे कि उसको थोड़ा फूटने में, उसका जो फुटाव होता है उसमें उसके लिए थोड़ी जगह रहे, सिंगल ना रह जाए। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि पौधों में कुछ दूरी रहना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, अब बारी आती है पानी देने की। तो पानी देने में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। खेत को थोड़ा नमी कम होने दें, उसमें मिट्टी को थोड़ी फटने दें, उसके बाद आप पानी दीजिए खेत में। उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अगली इस फ़ोटो में देखिए इसमें क्या फ़ायदा होता है। इस तरीके से फ़ोटो में देखिए आप, अगर नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो उसमें फुटाव अधिक हो जाता है। आप इन पौधों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत अधिक फुटाव हुआ है। कम से कम 9 से 10-15 से लगाकर 20 डंठल तक एक एक पौधे में हुआ है। आप आगे वीडियो में देखिए, उसमें हमने दिखाया है कि कितने कितने फुटाव कलियाँ हुई है गेहूँ की। सिंचाई की पूरी विधि इस लेख के माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इस लेख को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद सिंचाई का देखें आप। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य लागत को कम करना और उपज को दोगुना करना है। इसलिए आप अधिक खाद फेंककर आप ये सोचेंगे कि अधिक पैदावार होगी, तो ऐसा नहीं है। और अधिक बीज फेंकने से आप सोचेंगे कि अधिक पैदावार होगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो किसान भाइयों कुछ सलाह और देना चाहेंगे हम आप लोगों को कि जिससे उपज और अधिक बढ़े। आप सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में क्या चीज़ कम है, किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की मात्रा कम है। आप उस हिसाब से खाद का प्रयोग करें, जिससे कि खाद की बर्बादी भी नहीं होगी और लागत भी कम लगेगी। और इसी प्रकार हम अपने एरिया में देख लें कि यहाँ पर किस प्रकार की, मतलब किस किस्म का गेहूँ अधिक पैदा हो सकता है। आप अपने क्या बोलते हैं, हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन सी किस्म अच्छी रहेगी या कौन सी किस्म अच्छी पैदावार देती है। तो किसान भाइयों, आप ये देखिए फ़ोटो में अधिक कलियाँ फूटना, जिससे फुटाव होता है गेहूं में, तो उससे क्या होगा कि अधिक पैदावार होगी, और पैदावार अधिक होगी तो हमें मुनाफा अधिक होगा। यदि मान लो गेहूं का रेट कम हो गया और वो सिंगल डंडी रह जाता है, तो हमें उपज में तो कमी आई है और उसके साथ में हमें घाटा हो जाएगा।
और उसी प्रकार अगर कली अधिक है और फुटाव उसमें अधिक है और रेट कम भी है तो हम कम से कम घाटे में तो नहीं जाएंगे। इस प्रकार हमें खेती करना चाहिए जिससे कि लागत कम हो और मुनाफा अधिक हो। मतलब हमारी फसल 2 गुना तो हो कम से कम। सरकार तो कुछ करती नहीं है तो हमें ही तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमें लागत को कम करना है किसान भाइयों। मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों आप कम से कम इस विधि को एक बार अपना कर ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल 100% इसमें फ़ायदा होगा और आपकी लागत भी कम लगेगी और क्या बोलते उपज में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कि हमारे जीवन में सुधार आएगा। किसान भाइयों मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप गोबर खाद का प्रयोग भी करें, इससे भी फसल में बहुत फ़ायदा होता है। आप ध्यान रखें इस बात का। आप इन फ़ोटोज़ में देख पा रहे होंगे कि हमने आपको 15 दिन पहले, मतलब बुआई के 15 दिन बाद की फ़ोटो पहले से चल रही थी। अब उसके 65 बोल रहा हूँ, ये 50 दिन की फसल हो चुकी है गेहूं की। ये आप देखिए, हमने जिस विधि से बताया था उनने किसान भाई ने बिल्कुल उसी विधि से हमने इसका निरीक्षण किया, उनको बताते गए। उन्होंने उस विधि से खेत को तैयार करने के बाद में बुआई किया। तो आप देख सकते हैं पौधों से पौधे की दूरी बहुत दूर है, पर उसमें जो फुटाव हुआ है वो कम से कम 10 गेहूं के दाने के बराबर, 10 से 15 गेहूं के दाने के बराबर हुआ है। तो आप सोचिए, अधिक गेहूं फेंकने से तो उपज बढ़ेगी नहीं ना। तो हमें क्या कम से कम उपज को बढ़ाना है तो लागत कम करना पड़ेगा और उपज अधिक हो। हमें कुछ ऐसी वो करना चाहिए जिससे कि हमें घाटा ना हो। अब मान लो गेहूं का रेट कम हो गया है और उपज कम हो गई है तो हमें घाटा हो जाएगा। और यदि उसी संदर्भ में अगर गेहूं का रेट कम है लेकिन उपज हमें डबल हो चुकी है तो हमें घाटा नहीं होगा। कम से कम हम लेवल में तो रहेंगे। क्यों किसान भाइयों, आप आगे देखिए। हमने इन किसान भाइयों को जिस विधि से बताए थे, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। आप इस विधि का अधिक से अधिक उपयोग करें। आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस साल फसल ठीक हुई है या ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको यही बताते हैं कि कम से कम हमारे किसान भाई घाटे में ना रहें। कम से कम उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा तो कम से कम घाटा तो नहीं होना चाहिए। रेट कम हो रहा है क्योंकि उस समय अधिक गेहूं की फसल का जो उत्पादन हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। तो इस वजह से हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम गेहूं की फसल हम जो भी खेती करते हैं वो कम से कम ज़्यादा तो ना हो। मतलब उसका जो यहाँ पर आप देखिए, इस पौधे में देखिए, पौधे से पौधे की दूरी देखिए और इनमें फुटाव देखिए। बहुत ही बढ़िया फुटाव हुआ है। हमने जिस विधि से किसान भाई को, अभी आप लोगों ने जिस विधि को सीखा है, देखिए बहुत ही बढ़िया हुआ है पौधा। ये देखिए, ये पौधे में कम से कम 15 से 20 कलियाँ आई है। हमने जिस विधि का हमने किसान भाई को बताए थे, इस विधि से आप खेती करिए और फिर उसके बाद रिजल्ट बताइए। तो हमने यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए हैं इस समय। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इन किसान भाई ने खेती की और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने किसी की मदद की। ठीक है, मैं भी एक किसान हूँ किसान भाइयों, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपका कृषि सलाहकार हूँ, इस वजह से थोड़ी जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है कि कम से कम हमारे किसान भाइयों को घाटा तो ना रहे। ये देखिए, पौधे से पौधे की दूरी बहुत है लेकिन उसमें जो फुटाव हुआ है वो बहुत अधिक है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, चलते चलते आपको बता दें कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, जिससे कि आने वाली हमारी नई नई वीडियो आप तक ज़रूर से जल्दी पहुंच जाए। और घंटी के आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको जानकारी पहले मिले। मिलते अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।